नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पृथा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एमपी डिबेट, जिसमें हम हर बार इसी वक्त पर मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचलें हैं, क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि इन दिनों उन गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं, इन सभी को लेकर आपके समक्ष में हाजिर होते हैं। आज एक बार फिर से हम अपने तय समय अनुसार हाजिर हैं। बने या बनाए गए भाजपाई, आज का हमारा ये मुद्दा है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान के बीच कांग्रेस ने भोपाल नगर निगम के कर्मचारियों के सदस्यता कार्ड वायरल कर दिए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी ने इसे उत्साह बताते हुए कहा है कि सेवा शर्तें संबंधित नियम सिर्फ स्थायी कर्मचारियों पर ही लागू होते हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश ने सोशल साइट पर एक पोस्ट अपलोड कर दावा किया है कि भोपाल नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों को भी बीजेपी का सदस्य बना दिया गया है। अब इस पोस्ट में यह लिखा गया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि कई कर्मचारी और अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस ये सवाल इसलिए खड़े कर रही है क्योंकि मध्य प्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम 1965 के नियम 5 के अनुसार शासकीय सेवक राजनीतिक दल या राजनीति से जुड़े संगठन का सदस्य नहीं बन सकता, न ही वह संगठन से किसी तरह का संबंध रख सकता है। ऐसा करना नियमाविरुद्ध है और कांग्रेस के पोस्ट के बाद उसके प्रवक्ता जतिंदर पाल सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि सरकारी कर्मचारी कैसे किसी भी दल के सदस्य बन सकते हैं। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को भी बीजेपी का सदस्य बनने के लिए कब परमिशन दी? तो उधर कांग्रेस के इस आरोप पर प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप का कहना है कि लोग स्वेच्छा से बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं, किसी को जबरन भाजपा का सदस्य नहीं बनाया जा रहा है। लोग अपने मोबाइल से मिस कॉल कर रहे हैं और ओटीपी आने के बाद खुद बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकारी कर्मचारी कब से पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनने के लिए पात्र हो गए? ये तो क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर में जाता है। जहाँ तक आम जनता की बात है, ऐसे कई उदाहरण हमें सामने को देखने को मिल रहे हैं जो कि लोग कह रहे हैं कि हमसे ज़बरदस्त फ़ोन ले लिया और मिस कॉल मारी और हम मेंबर बन गए, चाहे वो बने न बने। मैं साथ में ये भी ऐड करना चाहता हूँ, मेंबर चाहे कितने भी बना लें, अल्टीमेटली चुनाव वही जीतता है जिसको वोट मिलते हैं। सदस्यता अभियान में व्यक्ति स्वेच्छा से अपना मोबाइल नंबर दे रहा है और ओटीपी के माध्यम से सदस्य बन रहा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कोई भी कर्मचारी वह स्वयं समझदार रहता है कि उसे क्या निर्णय लेना का सवाल है। तो सब स्वेच्छा से अगर सदस्य बन रहे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। तो चलिए, कुल मिलाकर आज के हमारा यही मुद्दा है कि बने या बनाए गए भाजपाई, इसी को लेकर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ में तीन खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय धवले जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, संतोष गौतम जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और साथ ही राकेश शर्मा जी भोपाल ब्यूरो चीफ हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहले धवले जी आप ही के पास में मैं आना चाहूंगी। क्या कहेंगे आप, ये जो पूरी चर्चा और ये जो पूरा मुद्दा का जो केंद्र है वो भारतीय जनता पार्टी है, आप क्या कहेंगे पार्टी की तरफ से? और ये जो पूरा मामला गरमाया हुआ है, पूरी उंगली पूरा इशारा आपकी ही तरफ। मुझे लगता है जी, किसी भी राजनीतिक दल को अन्य राजनीतिक दलों की सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह यदि उठाना है तो मुझे लगता है नैतिकता का पैमाना यह कहता है कि आप उस राजनीतिक दल की कार्य क्षमता के, उसके कार्यकर्ताओं की संगठन क्षमता को आकलन करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कल का आंकड़ा है कि 85 लाख हम लोगों के सदस्य बन गए हैं और ये सदस्यता अभियान का जो टारगेट था मध्य प्रदेश का 1.5 करोड़ सदस्य का, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को जो टारगेट दिया था उसकी ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। इसी हताशा निराशा से ग्रसित कांग्रेस और जो बौखलाहट है कांग्रेस की स्वाभाविक रूप से इसलिए भी है कि इतिहास में मध्य प्रदेश कांग्रेस की इतिहास में सर्वाधिक असफल अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का जो कार्यकाल चल रहा है उसमें जो इकलौती सीट वो जीतते आते थे छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र, वो भी इस बार वो हार चुके हैं। तो ये हताशा निराशा से ग्रसित कांग्रेस इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रही है। यदि वो भोपाल नगर निगम का कोई एक हाथ दो उदाहरण दिखाती है तो मुझे लगता है कि पहले तो आपको ये वेरीफाई करना था कि क्या वो जिन कथित कर्मचारियों की आप बात कर रहे हैं वो स्थायी कर्मचारी हैं, उनपे जो सिविल सेवा के आचरण के कदाचरण के नियम लागू होते हैं, वो नियम लागू होते हैं, ये कदाचरण की श्रेणी में आता है क्या? ये एक बात। दूसरा बात, यदि इस प्रकार का कोई सदस्यता ले रहा है, जो सो के आपने बाइट में भी सुनवाया कि विलिंगली कोई नहीं कर रहा है, स्वेच्छा से, यदि किसकी स्वेच्छा से नहीं है तो अपनी गिव अप भी कर सकता है सदस्यता। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, ना किसी के ऊपर मैंडेटरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल अपनी सदस्य संख्या की वजह से बना है। 2019 में हम लोगों ने वो सदस्य संख्या जो 18 करोड़ का सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राजनीतिक दल का तमगा पाया था, वो ऐसे ही नहीं पाया था। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने, हम लोगों ने अथक मेहनत की, हमने परिश्रम
किया। आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। आज देश में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने कार्यकर्ताओं की वजह से आई है। मध्य प्रदेश में भी आप देख लेंगे एक से एक बेहतर मैंडेट, 2018 से अच्छा मैंडेट 2023 में या 2000 चलिए, लगातार मतलब कि 3 बीजेपी लगातार काम करते आ रही है, उसका व्यापक असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए संतोष जी, आपके पास में आना चाहूंगी। सवाल का ये पूरा फेर है और पूरा खेल है। कांग्रेस बीजेपी पर सवाल कर रही है। अब यही सवाल जब बीजेपी से किया गया तो अब बीजेपी ने कुछ सवाल कांग्रेस से किए हैं, जैसे कि अभी अजय जी के यहाँ पर प्रतिक्रिया से हमने सुना भी है। क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया, पहली टिप्पणी? देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को या तो शासकीय सेवा नियमावलियों के बारे में पता ही नहीं है, और अगर उन्हें पता है तो धूर्ततापूर्वक वो जानबूझकर उस नियमावली के विरुद्ध बात कर रहे हैं। अगर कोई शासकीय कर्मचारी किसी राजनीतिक दल में शामिल होना चाहता है तो ये सेवा नियमावली साफ कहती है कि उसे सबसे पहले अपनी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसके पश्चात ही वो किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकता है या उससे चुनाव लड़ सकता है। अजय धवले जी चाहे तो इसका अध्ययन कर ले विस्तृत रूप से, ये शासकीय सेवा नियमावली है। लेकिन अगर इसका उल्लंघन करके शासकीय कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है तो उसका दूसरा पहलू यह है कि पिछली बार भी 1 करोड़ सदस्य बनाने का मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था, लेकिन जब बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ही उसकी जांच कराई और खोजी पत्रकारों ने जांच की तो उसमें से 60 लाख सदस्य फर्जी पाए गए थे, जिनका कोई नंबर के अते पते नहीं थे। तो ये जब अमित शाह की नजरों में धूल झोंक सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कुछ भी कर सकते हैं। 60 लाख सदस्य, मेरा दावा अखबारों की कतरने में आपको दिखा सकता हूं, पिछली बार के 1 करोड़ सदस्यता अभियान में से 60 लाख फर्जी पाए गए थे। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इसी से बौखलाए हुए हैं कि अब 1.5 करोड़ का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। तो किसी शासकीय कर्मचारी को पकड़ लिया, कहीं किसी को पकड़ लिया। आज मैं कांग्रेस पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं, मेरे मोबाइल पर भी मैसेज आया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए। तो इनकी बौखलाहट इतनी बढ़ चुकी है कि ये सोच रहे हैं कि ये केन प्रकारेण कैसे भी, इनको यह भी नहीं पता है कि ये नंबर किसका है, लेकिन उसके वहां मैसेज भेज रहे हैं। मैं अजय जी क्या कहेंगे आप? कुल मिलाकर लक्ष्य को ही हासिल करना है, टारगेट को ही पूरा करना है, इसलिए इस तरह की यहाँ पर एक्शन लिए जा रहे हैं और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। वो लक्ष्य देखिए प्रसाद जी, मुझे लगता है संतोष जी विषय की गंभीरता को समझ नहीं है। संतोष जी, मैं आपके पास में आऊंगी, पहले अजय जी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। आपने जो बात उठाई है, आपने जो मुद्दा उठाया, आंकड़ों का जो फेर है, उसको लेकर ही अभी हम अजय जी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। पहले प्रसाद जी, मुझे लगता है विषय की गंभीरता ये होने की आवश्यकता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से सीखे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी बूथों पर जाकर अपनी अपनी पार्टी का संगठन का विस्तार का काम करते, और ये प्रत्येक 6 वर्ष होने वाली में स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ संगठन का जो संविधान है वो कहता है कि प्रत्येक 6 वर्षों में संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रदेश का अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सभी को अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करने की आवश्यकता होती है। उससे तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी के जो 2019 के पहले जितने सदस्य थे, क्योंकि ये कोविड की वजह से हमारी सदस्यता विलंबित हुई थी, लेकिन अब 6 वर्षों में जो प्रति 6 वर्ष में ये सदस्यता होती है, ये उसका रिन्यूअल का पीरियड है। हम लोगों ने 2019 में जो आंकड़ा दिया था, 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, ये घोषित रूप से, स्वाभाविक रूप से हम लोगों के पास डेटा है। रही बात मध्य प्रदेश की, जिस प्रकार से संतोष जी कह रहे हैं कि 2014 और 2019 का जो डेटा था, जब हम लोगों ने 98 लाख रजिस्ट्रेशन किए थे, उसमें से वेरिफिकेशन होता है। अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के 85 लाख सदस्य कल तक के बने हैं, इसका हमारा सदस्यता अभियान 1 और फेज 2 दोनों कंप्लीट होंगे, उसके बाद में वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद में कितने लोगों ने कंप्लीटली फॉर्म फिलअप किए, उन लोगों को सदस्य माना जाएगा। किन लोगों के कंप्लीटली फॉर्म फिलअप नहीं, जिन्होंने मिस कॉल देके छोड़ दिया है, उनका डेटा हमारे पास में नहीं है, या जिनको जैसे कोई आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनको संगठन अपना सदस्य बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, उन लोगों को भी डिवेरीफाई करके बाहर निकाला जाए। मुझे लगता है संतोष जी, यदि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से सीखना नहीं चाहती तो मुझे लगता है आप अपनी कार्य पद्धति से सीखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से कार्य करती है आप उस पर भी अगर लांछन लगाएंगे, वो तो आपके दल को काम करना है, आपके दल का विस्तार कैसे करना है। आज आप घोषित रूप से कहते हैं कि हमारे 27 लाख सदस्य हैं, लेकिन उस संगठन का क्या होता है, हमने देखा है कि जब संगठन पे बन आती है तो 150 महासचिव बना दिए जाते हैं, संगठन पे बन आती है तो 100 उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं, जो घोषित रूप से आपका कांग्रेस पार्टी का संविधान का ही आप लोग हमेशा से उल्लंघन करते रहते हो। तो भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में ये बेसिक डिफरेंस है कि हम हमेशा मेहनत करते हैं, हम जमीन पे काम करते हैं। पिताजी, कल हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हमारी जन्मशती, उस जन्म जयंती के अवसर पर हमारे
प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को ये टारगेट दिया है कि आप अपने अपने बूथों पर जाइए, वहां 100 सदस्यों का सभी को कम से कम 100 सदस्य बनाने हैं। यही हमारी पंडित दीनदयाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यदि भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है तो मुझे लगता है उस पर कांग्रेस को आपत्ति लेकर सिर्फ इस विषय पर भ्रम फैलाना कि भारतीय जनता पार्टी मिस कॉल वाली पार्टी है, तो हमें गर्व है कि हम ऐसी मिस कॉल वाली पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की वजह से देश की चलिए संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले संतोष जी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, उसके बाद में एक अहम सवाल संतोष जी मैं आपसे करूंगी। जी पहले अपनी प्रतिक्रिया रखें, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमको इस विषय में कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये फर्जी सदस्यता अभियान, जिसमें मैंने दावे के साथ कहा कि 60 लाख सदस्य पिछली बार ही फर्जी पाए गए थे, उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का सदस्यता अभियान चला रही है तो उसके सदस्यों को तो इस बात का दुख होगा कि उन्हें मताधिकार का भी अधिकार नहीं है। आपको पता है पिछली बार जब जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया तो किसी भी सदस्य ने उसने मतदान नहीं किया है। प्रथा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जेपी नड्डा जी इस बार जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो किसी की मर्जी से नहीं गए, पर्ची से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। जिस प्रकार पर्ची से मोहन यादव और भजनलाल शर्मा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं, उसी प्रकार पर्ची से नड्डा जी को बना दिया गया। तो ऐसे सदस्यों का क्या फायदा जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान भी नहीं कर सकता, उसकी मर्जी के बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं चुना जाता है। उसके विपरीत कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे को हमारे पीसीसी मेंबरों ने, एआईसीसी मेंबरों ने विधिवत तरीके से चुना है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने अंदर गिरेबान में झांके, उसके बाद कांग्रेस की बात करे। चलिए आपकी बात कंप्लीट हो गई है। एक और सवाल संतोष जी मैं आपसे करना चाहूंगी कि क्या लगता है कांग्रेस ने, आपकी पार्टी ने, आपने तो ये पूरा सवाल उठा दिया है, बीजेपी पर आरोप भी यहाँ पर लगाए हैं शासकीय कर्मचारियों को लेकर कि उनकी सदस्यता अभियान को लेकर भी शासकीय कर्मचारियों को जोड़ा जा रहा है। जब कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं तो उनका आधार क्या कुछ है? क्योंकि शासकीय कर्मचारी दो तरीके के होते हैं, संविदा कर्मचारी भी होते हैं और एक परमानेंट भी होते हैं। अब आपकी पार्टी ने ये जो आरोप लगाया है वो किस आधार पर लगाया है, और कांग्रेस ये कैसे तय कर रही है कि जिन लोगों को बीजेपी ने अपने पार्टी से जोड़ा है वो शासकीय मतलब परमानेंट है या फिर संविदा है, नियमित कर्मचारी हैं या? जी प्रथा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। चूंकि मैं इंदौर से आता हूं, इंदौर में आपको मैं दिखा दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर काम करने वाले कार्यकर्ता नगर निगम के परमानेंट कर्मचारी हैं। इंदौर का उदाहरण दे रहा हूं, आप चाहिए तो मैं सूची पूरी भेज सकता हूं आपको। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कह रहे हैं धवले जी की अपनी स्वेच्छा से अगर बनता है तो कोई बात नहीं है। अगर स्वेच्छा से कोई सरकारी कर्मचारी अगर भारतीय जनता पार्टी का सत्ताधारी दल का सदस्य बनता है तो वो जनता के साथ निष्पक्ष होकर कैसे काम कर पाएगा? ये तो कोई मूर्ख भी समझ सकता है कि उसकी जनता के साथ पक्षपात पूर्ण नीति रहेगी, वो ईमानदारी से जनता के लिए काम करेगा, कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम पहले करेगा, उनका एजेंट बनकर काम करेगा। वो जनता के लिए सरकारी कर्मचारी बनाए, न कि किसी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनने या सत्ताधारी दल का एजेंट बनने। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है उस पर साफ प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि शासकीय सेवा नियमावली की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। हर संगठन में के लोग, हर संगठन में अपने लोगों को घुसेड़ा जा रहा है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे किसी भी विषय में। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए घुसेड़े जा रहे हैं क्योंकि वो जानबूझकर चाहते हैं कि ये सरकार के इशारों पर काम करे, चाहे काम हो जनता के या न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हित सधता रहे। जी अजय जी क्या कहेंगे आप? क्या ये वाकई एक अंधा खेल चल रहा है कि सिर्फ सबको क्योंकि बीजेपी से जोड़ना है, एक ऊपरी लेवल से, ऊपर से मैनेजमेंट से आपको एक बड़ा टारगेट मिला है, उसी की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं? लेकिन नगर निगम में नौकरी कर रहे हैं। देखिए प्रथा जी, मुझे लगता है ये उन दलों की आवश्यकता है जिनकी सरकारें नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी का जनाकांक्षाओं की पूर्ति का इतिहास रहे हैं। जनता बार बार अपने जनादेश के माध्यम से भाजपा को मजबूत करते जा रही है। स्वेच्छा से आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं, और कांग्रेस की तो मूल आपत्ति यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बार बार रिपीट कैसे हो रही है। ये जो मूल दिक्कत है वो ये इनकी हताशा निराशा प्रदर्शित हो रही है। आज यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वेच्छा से सदस्य बन रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ में खड़े हो रहे, आज देखिए हमारे में और कांग्रेस में डिफरेंस क्या है। हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, हम राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, कांग्रेस परिवार प्रथम की बात करते हैं। तो कौन परिवार प्रथम के साथ में जुड़ना चाहेगा? इन्होंने कहा कि हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एआईसीसी और पीसीसी के डेलीगेट ने चुना था। ये बता दें कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष जाते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी महाराज फर्जी तरीके से बना दिए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। संतोष जी एक मिनट में आऊंगी आपके पास, में पहले अजय जी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। जी संतोष जी मैं आऊंगी आपके पास। की आवश्यकता पड़ती है, 150 महासचिव बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या कांग्रेस की मजबूरियां हैं? ये तो हमने सबने देखा है कि कांग्रेस की मजबूरियां कैसी है। जो जाता है अपना नियुक्ति पत्र लेके आता है। कांग्रेस के संविधान में यदि सदस्यों की संख्या, उपाध्यक्षों की संख्या, महासचिवों की संख्या निर्धारित है, जो जीतू पटवारी जी आप खुद की कार्यकारिणी नहीं बना रहे, हर बार 15 महीने का समय, 15 दिन का समय दे,
15 महीने का समय दे रहे हैं। किसी ने उसके लिए चलिए संतोष जी बताइए, कोई जवाब नहीं स्वेच्छा है। से सब कोई जुड़ रहे हैं, किसी के साथ जोर जबरदस्ती बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये कहना है इनका। आप तो जनादेश को भी नहीं मानते, भारतीय जनता तो पार्टी जवाब देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए भारतीय सदस्य जनता बना पार्टी लिया को जनता आपने, ने जनादेश उनको दिया है। मताधिकार का आपसे अधिकार भी तो नहीं है नहीं। मानते। जेपी नड्डा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुने गए, इनसे जरा पूछिए, क्या उनके लिए किसी ने मतदान किया? खाली मेरा प्रश्न ये है। अजय जी क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी सोनिया गांधी किस प्रकार से कांग्रेस के नेता बने हैं? राहुल गांधी सोनिया गांधी किस प्रकार से कांग्रेस के नेता बने हैं? राजीव गांधी एक दिन में आपके कांग्रेस के नेता कैसे बने हैं? अध्यक्ष राजीव गांधी थोड़ा सा सामान्य ज्ञान है। चलिए अब इतिहास में जा रहे हैं, तो इस वजह से ये मुद्दा कहीं ना कहीं विषयांतर होता जा रहा है। हम वापस से आते हैं आज के इस मुद्दे पे, जिस पर बात करने के लिए आज ये चर्चा जो छिड़ी हुई है। संतोष जी आपके पास में आना चाहूंगी। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी विचारधारा को जोड़ते हुए या तो आंतरिक रूप से या तो बाह्य रूप से वो किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। अब कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति विशेष अगर शासकीय कर्मचारी है तो ये उसकी बाध्यता है, लेकिन क्या इसे अब इस तरीके से जोड़ के देखा जाए? अगर आप ऐसी आपत्ति जताते हैं, कांग्रेस पार्टी अगर ऐसी आपत्ति जताती है कि शासकीय कर्मचारी है तो वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हिमाचल या फिर कर्नाटक की क्या कुछ स्थिति होगी? जो वहां पर क्या शासकीय सेवक हैं, जो शासकीय कर्मचारी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे फिर आप? देखिए उदाहरण दीजिए ना कि कहाँ है कर्नाटक में, हिमाचल में। हमने तो उदाहरण दिया कि भोपाल नगर निगम के कर्मचारी सम्मिलित हैं, इंदौर नगर निगम के कर्मचारी सम्मिलित हैं। क्या हिमाचल और कर्नाटक में ऐसी आपत्तियां उठाई गई हैं? कांग्रेस पार्टी का साफ मत है कि शासकीय सेवा अधिनियम का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये किया जाता है, और अगर ये भारतीय जनता पार्टी को करना है तो शासकीय सेवा नियम जो नियमावली है उसको खत्म क्यों नहीं कर देती भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार से संविधान नियमा विरुद्ध लगातार बीजेपी जारी है। अजय जी ये मैंने प्रथा जी अपने पहले वाले स्टेटमेंट में यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिसको जनादेश मिल रहा है, जिसकी देश की जनता का अपार प्रेम मिल रहा है, अपार स्नेह मिल रहा है, उसको इस प्रकार का फर्जीवाड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। फर्जीवाड़ा तो वो दल करेगा जिसके यहाँ सदस्यों की संख्या नहीं पता, जिसको जनादेश नहीं मिल रहा है, जिसे बार बार विपक्ष में बैठने के लिए देश की जनता ने मजबूर किया है। संतोष जी पहले अजय जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद में मैं आपके पास में आती हूँ। पहले अजय जी की बात सुन लेते हैं। जी अजय जी। था जी, जिसको देश की जनता बार बार विपक्ष में बैठा रही है, ये उनकी आवश्यकता है कि इस प्रकार से जोर जबरदस्ती से लोग जुड़े। हमें तो जनता का स्नेह मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, उसी प्यार की वजह से बार बार सरकारें रिपीट हो रही है और बेहतरीन मैंडेट के साथ सरकारें रिपीट हो रही है। ये राहुल गांधी जी और उनकी जो हताश निराश कांग्रेस है, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी उनकी हताश निराश कांग्रेस है, इनकी दुर्गति ये हो गई है कि खुद की कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे। और आज आप देखेंगे कि बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती सदस्य बनवा रही है। मुझे लगता है जिस दल को देश का समर्थन प्राप्त हो, जिस दल को राज्य का समर्थन प्राप्त हो, उसे इस प्रकार की बातें करने की आवश्यकता नहीं है। लोग स्वेच्छा से आज भाजपा के साथ में खड़े हैं और हमें गर्व है कि हम ऐसे दल के साथ में दल से बिलोंग करते हैं जिसका राष्ट्र प्रथम का विचार है। मैंने कहा कि इनका परिवार प्रथम का विचार है। जहां परिवार प्रथम की राजनीति आएगी वहां ये हताश निराश हमेशा से बिल्कुल। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। राकेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भोपाल ब्यूरो चीफ हैं। राकेश जी आप क्या कहेंगे? बीजेपी और कांग्रेस की अपनी जो प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर, जो उन्होंने टिप्पणी की है, ये सब तो आपने सुना भी है। बतौर पत्रकार यहाँ पर होने के नाते आप धरातल पर क्या कुछ और कैसी स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं, और क्या कुछ और कैसे समीकरण अब बन रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात आपने सुनी है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे प्रथा आपने सही कहा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो निश्चित रूप से बीजेपी संगठन पूरी ताकत के साथ जो है आम जनता को जो है सदस्य बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए आज जो एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में जिन दो नगर निगम के कर्मचारियों को, जो कि बतौर एक वार्ड प्रभारी और एक नगर निगम की कर्मचारी हैं, इन दो लोगों के फोटो के साथ जो ट्वीट किया है और जिसमें बताया गया है कि इनके द्वारा बीजेपी की सदस्यता ली गई है। इसके बाद से ही यदि बात की जाए तो, हालांकि यदि कल तक यदि बात की जाए तो कल तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसको जो है सदस्यता अभियान पे कोई आक्षेप उठा रहा हो, लेकिन आज जिस प्रकार से जो फोटो जारी हुए हैं, जो ट्वीट जारी हुआ है, उसके बाद से सियासत गर्मा गई है। और ये बात सही है, कांग्रेस ये सही कह रही है कि जो शासकीय सेवकों की जो नियमावली है उसमें या तो संशोधन कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने ये सदस्यता ली है उनके खिलाफ या तो कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर यदि हम भोपाल के जो प्रभारी मंत्री हैं चैतन्य कश्यप, उनकी हम बाइट भी सुनते हैं यदि हम, और बीजेपी का पक्ष भी यदि हम समझते हैं, तो उनका ये मानना है कि जो लोग हमारी विचारधारा से जुड़ते हैं
जो हमारे विचारधारा से जुड़ते हैं और हमारी बात सुनते हैं, हमारे राजनीतिक दल से जुड़ना चाहते हैं और यदि वो पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो ये दो अलग अलग बातें हो गई। लेकिन एक बात सामने निकल के ये आती है कि क्या सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है? देखिए, इसके पहले भी बात उठ चुकी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों को उनकी शाखाओं में जो है जाने को लेकर बैन कर दिया गया था। एक समय ऐसा भी आया था, लेकिन बाद में जब धरातल पे जब स्थितियां बदली, उसके बाद आरएसएस की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों का जो है अलाउ जो है उनको जाने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो हटा दिया गया। तो कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की अपने अलग अलग विचारधारा है, लेकिन शासकीय सेवक एक सरकारी नियमों से बंधा हुआ होता है और ऐसे में यदि वो किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ता है तो शायद उसको अपने पद से जो है विमुक्त होना पड़ता है और उसके बाद ही जो है वो राजनीतिक दल से जुड़ता है। अभी तक जितने भी चुनाव हमने देखे हैं उसके पहले जो भी व्यक्ति सरकारी सेवक होता है वो पद से इस्तीफा देकर फिर उसको पार्टी टिकट देती है और वो चुनाव मैदान में उतरता है। लेकिन आज जो जिस प्रकार से जो ट्वीट कांग्रेस ने किया है ये एक मुद्दा बन गया है। अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछली बार यानी आज से 9 साल पहले जो बीजेपी की सदस्यता हुई थी उसमें करीब 98 लाख सदस्य बने गए थे, लेकिन जब उसका वेरिफिकेशन हुआ उसमें करीब 68 लाख लोग ही जो है बीजेपी के सदस्य बने। यानी माना सकता है कि करीब जो है 30 लाख जो है सदस्य जो है फ्रॉड बने थे, गलत बने थे और गलत तरीके से बने थे। हो सकता है एक पते पे या एक मोबाइल नंबर पे जो है 2-2, 3-3 लोगों ने सदस्यता ले ली थी। तो उस तरह जो है जिस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया था उसके बाद पार्टी को अपनी बात भी रखनी पड़ती है और ये अभी कुछ देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे। देखिए, लेकिन बात यह है कि आज जो हम मुद्दे पे जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं, क्या सरकारी सेवक क्या किसी नियम कानून में बंधा होता है? यदि नहीं बंधा होता है तो राजनीतिक दल उसको अपने साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि इस तरह से यदि जो फोटोग्राफ सामने आते हैं जिसमें किसी राजनीतिक दल का गमछा यदि कोई शासकीय कर्मचारी अपने गले में लपेटा रहता है तो उस पर जरूर निश्चित रूप से माना सकता है कि एक नियमावली का जो सरकारी नियमावली का जो है वो उल्लंघन भी कर रहा है ये प्रथा। चलिए, बिल्कुल। अजय जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जिस प्रकार से राकेश जी ने ये जो पूरा एक यहाँ पर रूपरेखा रखी है और जो जानकारी उन्होंने दी है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि नियमों की बात लगातार बीजेपी कर रही है, आप भी कर रहे हैं। इसी नियम को लेकर सवाल भी अब उठ रहे हैं। अगर कोई शासकीय कर्मचारी आपकी पार्टी से जुड़ भी रहा है, जैसे कि आपने कहा अभी कि स्वेच्छा से वो जुड़ रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसा है और नियम अगर ऐसे बनाए गए हैं तो बीजेपी का भी तो ये फर्ज बनता है कि या तो वो खुद ही इसे दरकिनार कर दे या उसे वो रिजेक्ट कर दे। क्यों? क्योंकि वो शासकीय कर्मचारी हैं। जी, प्रथा जी, जिस पत्रकार परिषद की बात अभी राकेश जी कहते हैं उस पत्रकार वार्ता में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह भी कहा कि हमारा फेज 1 और फेज 2 जब सदस्यता अभियान का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस होता है। इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस में ड्यू डिलिजेंस होगा। हम लोगों के पास में जो कंप्लीट फॉर्म आएंगे, प्रिस्क्राइब फॉर्म, उसका डेटा एनालिसिस करने के बाद में किन लोगों को उससे बाहर निकालना है, किन लोगों को सदस्यता के रूप में स्वीकृति देनी, ये संगठन का निर्णय होता है। तो निश्चित रूप से यह सब जांच होगी। और जो 9 वर्ष पहले की सदस्यता संख्या की बात हो रही थी वहां पे भी यही हुआ था कि लगभग 98 लाख लोगों ने मिस कॉल के माध्यम से सदस्यता ली थी, लेकिन जब फॉर्म कंप्लीशन का समय आया तो 65 लाख हमारे पास में सदस्यता के डिटेल कंप्लीट थे, इसलिए वो सदस्य संख्या उतनी हुई थी। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंसी का हम लोगों का एक अपना पैमाना है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ट्रांसपेरेंट वे से अपनी सदस्यों की संख्या हो, अपने संगठन के चुनाव हो, अपने संगठन की कार्य पद्धति हो, हमेशा देश की जनता के समक्ष रखती है। मुझे लगता है आज देश की जनता के समक्ष भाजपा ने जितनी पारदर्शिता के साथ में अपने संगठन की रीति नीति को रखा है, अपने सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को रखा है, उसका दूसरा कोई दल नहीं करता। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी बार बार सत्ता में आ रही है। इसी वजह से जनादेश भाजपा को मिलते जा रहा है। ये ट्रांसपेरेंट वे से प्रक्रिया चल रही है और ये कंप्लीटली कंसेंसस के साथ में, लोगों की स्वेच्छा के साथ में सदस्यता का अभियान चल रहा है। निश्चित रूप से ये भारत बनाने वाला विषय है, संगठन को गढ़ने वाला विषय है। इसमें जितने अधिक लोग जुड़ेंगे, हम नेशन फर्स्ट की राजनीति करेंगे, हम देश के लिए राजनीति करेंगे, ये हमारा उद्देश्य। तो इसकी क्या कुछ प्रक्रिया होगी और कब से ये फिर प्रोसेस शुरू होगा, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं और जिसको लेकर लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं? जी प्रथा जी, राकेश जी ने कही, अभी राकेश जी ने आपके चैनल पे कहा, राकेश जी खुद वार्ता में उपस्थित थे, जिसमें ये कहा गया है कि हमारा फेज 1 फेज 2 दोनों कंप्लीट होने के बाद में एक वेरिफिकेशन का डिटेल प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस में कंप्लीटली किन लोगों को सदस्यता को स्वीकृत करना है, किन की सदस्यता को अस्वीकृत करना है, ये संगठन का निर्णय होगा।
चलिए संतोष जी, क्या कहेंगे आप, आपकी प्रतिक्रिया अब इस पर, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अब ये कहते हुए तो एक किनारा कर लिया है कि वेरिफिकेशन होगा, पारदर्शिता पूरी की पूरी रखी जाएगी और जितने भी फॉर्म अभी भराए जा रहे हैं या जितने भी लोग इसके सदस्यता अभियान से जो जुड़ रहे हैं, जो सदस्य बन रहे हैं, उन सभी को देखकर, जांच कर, परख कर ही उन्हें या तो अंदर किया जाएगा या तो बाहर लाया जाएगा। दूसरा मेरा प्रश्न था कि जो आप इतने सदस्य बनाते हो, इनका क्या अचार डालते हो? ये तो कभी भी जिसको कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा तक नहीं ले पाते। ये बेचारे चुपचाप केवल सदस्य बना दिए जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष चुनने का अधिकार वहां केवल दो लोगों को, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। उन दोनों ने ही जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। अजय धवले जी तक बेचारे इंतजार करते रहे कि हमको वोट डालने का मौका मिलेगा, हम किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिला। बार बार बात घूम फिर कर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ही आ रही है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे, बहुत संक्षेप में, कार्यक्रम के आखिर में है। पहले तो इन्होंने देश की जनता का जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में उसका आपके चैनल पे अपमान कर रहे हैं। ये अचार डालने की बात कर रही है, भाषा शोभा देती है कांग्रेस को। आज कांग्रेस जो गर्त में जा रही है, इसी अशोभनीय भाषा की वजह से जा रही है। कहाँ रह गया पहले अजय जी को सुन लेते हैं जनता पार्टी के लोकतंत्र में हमको कुछ भी सीखने कहाँ की रह गया? आवश्यकता आप हम नहीं है। चर्चा करने के लिए बैठे हैं, आप राष्ट्रीय देख अध्यक्ष जो बने, इसका जवाब नहीं है इनके पास में। क्या शासकीय सेवा अधिनियम को बदल दिया गया, इसका जवाब नहीं है इनके पास। चलिए, कुल मिलाकर शासकीय सेवा अधिनियम को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई है और ये लड़ाई अब कहां पर जाकर खत्म होती है, ये तो आने वाले समय पे, वक्त पे ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में जो हड़कंप मचा हुआ है, इसको लेकर सवाल निरंतर बने हुए हैं। बीजेपी के अपने दावे बात है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अपने आरोप है, जो कि बीजेपी पर लगातार हावी होते नजर आ रहे हैं। अब इन सभी आरोपों से बीजेपी खुद को कैसे दूर करती है, ये देखने वाली बात होगी। आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ में जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ बने या बनाए गए भाजपाई को लेकर ये जो एक बड़ा सवाल मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों अभी जो उठा है, ज्वलंत मुद्दा है, इसको देखना दिलचस्प होगा कि ये अब बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं, ये बादल कब तक छटते हैं या फिर यूं ही बीजेपी के साथ में बने रहेंगे। इसी के साथ आज के हमारे इस चर्चा में, इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर से हाजिर होंगे मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारे से जुड़ी एक नए और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।